and welcome back to my channel. First of all, I wish you a happy good morning. And today we will gonna study our chapter 2, exercise B, different forms of energy. Okay, I hope so everyone is fine and healthy at your home. So now today we will go and study the chapter 2, work power energy we have completed. अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर के देख लें and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon also. So today we will study about different forms of energy, mechanical energy and its different forms. So first, what is mechanical energy? The energy possessed by a body ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. मतलब कि कोई भी, जैसे मान लीजिए कि बॉडी है और वो जो बॉडी है वो अगर स्टेट ऑफ रेस्ट मीन्स कुछ कर नहीं रही है, शांत बैठी हुई, या फिर मोशन मतलब कुछ काम कर रही है, तो उसको हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं. और मैकेनिकल एनर्जी जो होती है उसकी दो पार्ट्स होती हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानेंगे. सो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो कि मीन्स जो कि फॉर्म होती है जब एक बॉडी अपनी पोजीशंस को चेंज करता है. ठीक है, मीन्स यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे ये जो बुलडोजर्स है, यहाँ पे देखिए ध्यान से. तो ये जो बॉल है वो अगर एक जगह से दूसरी जगह देखती है तो वो उसमें चेंज ऑफ पोजीशंस होता है. और ये जो मीन्स आदमी है ये रो और बो लेकर तीर चलाता है, तो तीर अगर एक जगह से मीन्स वो स्ट्रेच करता है तो दूसरी जगह जाती है, देन देयर इज़ द चेंज ऑफ पोजीशन. तो यहाँ पे जब एक बॉडी पोजेस करती है स्टोर्ड एनर्जी ऑफ पोजीशन तो हम उसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स डेफिनेशन है इसका, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स चेंज पोजीशन और कन्फिगरेशन इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी. आई होप सो आप सभी को समझ में आया होगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है. सो ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है यू से हम लोग इसको सिंबलाइज मीन्स डिनोट करते हैं. इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है? यू होता है. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल मैंने मीन्स बुक में जैसा आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? अ बॉडी प्लेस्ड एट अ हाइट अबव द ग्राउंड. ठीक है, a wound up watch spring, a compressed spring, a bent bow, a stretched rubber. ठीक है, तो ये जो एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा जो बो और एरो का. और जैसे कि कल मैंने अपने मीन्स दिखाया था आप लोगों को वर्क पावर एनर्जी में, जब पावर का मीन्स एग्जांपल वो स्प्रिंग वाला, जब एक बॉल स्प्रिंग के ऊपर रखता और हम जब उस स्प्रिंग को कंप्रेस्ड करके तब दोबारा छोड़ते हैं तो उसका जो पोजीशन वो चेंज होता है. ठीक है, तो उस चेंज ऑफ पोजीशन को बोलते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी. आई होप सो पोटेंशियल एनर्जी आप सभी को समझ में आया होगा. अगर नहीं समझ में आया तो फिर से मैं एक बार बता रही हूँ आप सभी को एग्जांपल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जैसे स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड, वाटर एट द टॉप ऑफ अ वाटरफॉल. मतलब जब वाटर जब एक वाटरफॉल के टॉप पे रहता है, फिर वो नीचे झरना देखा होगा आप सभी ने, तो झरने का भी पोजीशन चेंज होता है झरने में जो पानी रहता है. एंड देन यो इनहेल्ड इन योर हैंड, देन ड्रॉइंग अ बो. ठीक है, तो ये सब था हमारा स्टोर ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ पोजीशन. ठीक है, सो अब हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मीन्स उसके टाइप्स. पोटेंशियल एनर्जी के भी टाइप्स होते हैं. तो हमने क्या क्या जाना? फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी का टू पार्ट्स, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. और हमने पोटेंशियल एनर्जी जाना कि क्या होता है, विच स्टोर्स द एनर्जी ड्यू टू चेंज ऑफ पोजीशन. ठीक है, और हमारा अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेविटेशनल एनर्जी. तो ग्रेविटेशनल एनर्जी क्या होता है? इट इज़ अ मतलब ये एनर्जी होता है जो कि अट्रैक्ट करता है. ठीक है, ग्रेविटेशनल से समझ में आ रहा होगा कि कुछ समथिंग अट्रैक्टिंग. ठीक है, तो ये जो एनर्जी होता है ये पोजेस करता है एक बॉडी को बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ. ठीक है, क्योंकि हमने मीन्स चैप्टर 1 में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि ग्रेविटी ऑफ फोर्स मीन्स जो होता है ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल नहीं बोल सकते उसको हम लोग, ग्रेविटी ऑफ अर्थ जो होता है वो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन कर दिया. अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस वीडियो को देख लीजिए, तभी आप चैप्टर 2 का इस पार्ट को समझ पाएंगे. ठीक है, सो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ? जो एनर्जी पोजेस करती है एक बॉडी ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू समथिंग अट्रैक्टिंग. ओके,
इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। सो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, ठीक है। सो यहाँ पे मीन्स जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है एक बॉडी की, एक कोई भी बॉडी की, वो ऑल टाइम ज़ीरो होती है, क्योंकि जो उसकी इन्फिनिटी होती है, मतलब इन्फिनिटी मतलब क्या, कोई भी फिक्स्ड टाइम नहीं होता, कोई भी फिक्स्ड प्लेस नहीं होता, ठीक है। क्योंकि इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है अर्थ का, ठीक है। तो अर्थ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे रहता है, किसी भी चीज़ पे, किसी भी बॉडी के ऊपर, ठीक है। इसीलिए जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो ऑलवेज नेगेटिव में होता है, ठीक है। सो आई होप सब सभी को समझ में आ गया होगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। एंड नाउ वी गोना स्टडी अबाउट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स चेंज्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो मीन्स जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था वो क्यों था, ड्यू टू इट्स चेंज्ड पोजीशन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यू टू इट्स चेंज्ड पोजीशन इट इज फाइंड ऑब्जेक्ट सम हाइट ऑफ द ग्राउंड। यहाँ पे देखिए एक लड़का अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, मतलब प्लेट्यू पे खड़ा तो प्लेट्यू से नीचे गिर रहा है, मतलब इसको मरने का शौक हो रहा है। मीन्स ये अपनी पोजीशन चेंज करता है, ऊपर से कूद के नीचे गिर जाता है और सीधा भगवान के पास इसकी टिकट कट जाती है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ड्यू टू इट्स चेंज्ड पोजीशन। एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ड्यू टू इट्स चेंज्ड कॉन्फ़िगरेशन, मीन्स शेप साइज का चेंजिंग, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है, शेप और साइज। सो कोई भी एक बॉडी जो शेप और साइज के जो चेंजेस इसमें आती हैं उसको हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और जो मीन्स ये जो पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करती है वो एक डिफॉर्म स्टेट में रहती है, ठीक है, अलग अलग स्टेट में रहती है। क्यों, क्योंकि इसमें चेंज होती है कॉन्फ़िगरेशन में, मीन्स चेंज होती है साइज में, इसलिए हम इसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और ये इक्वल किसकी होती है, ये इक्वल होती है अमाउंट ऑफ वर्क डन, मतलब कितना काम किया गया है उसके ऊपर ये इक्वल है, मीन्स ये इक्वल है किसके, अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है। तो ये वर्क डन के इक्वल होती है क्या, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो आई होप सब सभी को समझ में आ गया होगा कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस है। सो एक बार मैं फिर बता दूं कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में। डिफरेंस यही है, ग्रेविटेशनल इलास्टिक, यहाँ पे ये ड्यू टू इट्स चेंज्ड पोजीशन, ड्यू टू इट्स चेंज पोजीशन, ठीक है। एंड यहाँ पे होगा ड्यू टू इट्स चेंज शेप, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अब हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, मीन्स इसकी जो फॉर्मूला है U इक्वल्स टू mgh, वो कैसे आई, मीन्स एट अ हाइट, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक बॉडी है, ठीक है, उसके पास मास है, ठीक है, एक बॉडी है उसके पास एक मास है और उसे हम लेते हैं, मान लीजिए एक बॉडी है उसकी जो है मास m है, ठीक है। एंड वो जो बॉडी है वो लिफ्ट होती है फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब अर्थ के सरफेस से वो, यहाँ पे देखिए जैसे कि ये मान लीजिए एक टेरेस है, ठीक है, मान लीजिए, और ये जो बॉडी है वैसे मैं बोल रही हूँ ये ऊपर से नीचे जाएगी, अब ऊपर से नीचे जाएगी। तो ये मान लीजिए m है मास, एंड मीन्स जो वर्टिकल हाइट में जाएगी, जिस हाइट में वो जा रही है, मीन्स ये जो हाइट है इसमें जो जा रही है इस पोजीशन में वो आएगी, तो उसे हम बोलते हैं h, ठीक है। और द लीस्ट अपवर्ड फोर्स जो होगी, मतलब जो फोर्स लगेगी, जो बहुत ही कम फोर्स लगेगी इस बॉडी को लिफ्ट करने में, ठीक है, वो किसके इक्वल रहेगी, वो इक्वल रहेगी फोर्स ऑफ ग्रेविटी के, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ फेंकी जा रही है और यहाँ पे कोई भी ज़्यादा फोर्स नहीं लग रही है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी ज़्यादा फोर्स नहीं लगती है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बोला गया है कि जो ये फोर्स है, मीन्स जो ये थोड़ा सा फोर्स लगता है इस बॉडी को ऊपर से नीचे फेंकने में या गिराने में, तो वो जो बॉडी मीन्स वो जो फोर्स लगता है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी के, मीन्स हम इसे बोल सकते हैं इक्वल टू m
जी, ठीक है। ये जो h है हाइट है, जो ये जो फोर्स है, जो फोर्स लग रहा है एक ये जो बॉडी है, इस बॉडी को नीचे के पोजीशन पे आने के लिए उसको हाइट बोला जा रहा है, और जो फोर्स लग रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, mg, क्योंकि ये इक्वल है फोर्स ऑफ ग्रेविटी के, ठीक है। तो अब हम क्या जान रहे हैं कि जो वर्क डन हो रहा है इस बॉडी के ऊपर टू लिफ्टिंग हाइट, मतलब कि हाइट में यहाँ पे क्या वर्क डन है, एक इस बॉडी को नीचे फेंकना, और ये जो हाइट है उसको हम लोग किससे डिनोट किए हैं, एच से। तो ये जो वर्क डन है एक बॉडी को लिफ्ट करना ऊपर से, ये स्टोर हो जाता है, ठीक है। ये स्टोर हो जाता है किसमें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब उसका जो मीन्स व्हेन इट इज़ अ हाइट, जब ये हाइट पे रहता है तो इसका पर्टिकुलर फॉर्मूला क्या बन जाता है, इसका पर्टिकुलर फॉर्मूला क्या बन जाता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू मास इनटू, नहीं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इनटू हाइट, ठीक है। तो ये जो इंटू बस आएंगे, ये आप अगर नहीं देंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है ये क्या बताती है हमें कि जो मीन्स एक बॉडी है उसके जो मास है, उसका जो मास है एक बॉडी का, जब वो ऊपर से नीचे गिरा जाती है तो उसका जो हाइट है, वो जो हाइट है मीन्स जो हाइट है वो h है। तो वो जो हाइट है उसकी जो फोर्स लगती है उसमें, एक बॉल को नीचे से ऊपर फेंकने में जो फोर्स लगती है उसे हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसको कि डिनोट किया जाता है mg से। तो जब भी कोई बॉडी, जब भी कोई वर्क डन एट अ हाइट रहेगा तो उसे हम इक्वेशन को बोलते हैं u, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी इनटू हाइट, मीन्स mg एंड h, ठीक है। तो आई होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इसकी जो मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स की इक्वेशंस एंड टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो है काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी क्या एनर्जी, किस टाइप की एनर्जी है, ये एनर्जी है जब एक ऑब्जेक्ट मीन्स मोशन में रहता है, जब एक ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है। देखिए यहाँ पे मेटेरॉइड्स, वॉकिंग, फॉलिंग, थ्रोइंग अ बॉल, फ्लाइंग एयरप्लेन, सब सिंपली तो जो हम चलते हैं, जब हम चलते हैं तो मोशन में रहता है, तब एक काइनेटिक एनर्जी फॉर्म होता है। और देखिए जैसे ये बंदा गिर गया तो इसमें भी काइनेटिक एनर्जी फॉर्म है। और ये थ्रोइंग अ बॉल, एक बॉल जो है उसको फेंकेंगे तो एक जगह से वो दूसरी जगह जाएगी, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं मीटर्स। और ये जो फ्लाइंग मीन्स इसे हम बोलते हैं थ्रोइंग अ बॉल। और जो फ्लाइंग एरोप्लेन है, आप एरोप्लेन को जानते हैं, वो चलती रहती है, उड़ती रहती है, तो उससे भी हम बोलते हैं फॉर्मिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी बुक्स में भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, वेरी इजी। अ फास्ट मूविंग स्टोन, बहुत ही स्पीड में एक चलता हुआ स्टोन, ठीक है। तो उसके पास कैपेसिटी क्या होती है कि वो एक खिड़की को तोड़ देगा, ठीक है। मान लीजिए किसी एक बच्चे ने बहुत तेज से एक पत्थर फेंका और उस पत्थर की वजह से एक कांच टूट जाता है, खिड़की का कांच, ठीक है। तो वो क्या फॉर्म करती है, वो एक काइनेटिक एनर्जी फॉर्म करती है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी लगती है ना, स्टोन को तो एनर्जी लगती है फॉर्म मीन्स शीशे को तोड़ने में, तो उसको बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जीज फॉर्मिंग, ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ आप लोगों को कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो उसकी जो मीन्स एक्सप्रेशन है k इज इक्वल्स टू हाफ mv², वो कैसे आती है। सो ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क विच द मूविंग बॉडी कैन परफॉर्म बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। मतलब कि ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये रेस्ट में आने से पहले, मतलब रेस्ट में आने से पहले जो भी मीन्स इसकी रेस्ट में आने से पहले जो भी अमाउंट ऑफ वर्क रहता है, जो भी अमाउंट ऑफ वर्क रहता है वो इक्वल होता है उसकी मूविंग बॉडी के, मतलब कि रेस्ट ऑफ मोशन, रेस्ट जो होता है ये इसके मोशन के इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये कैलकुलेट हो सकता है, इट कैन बी कैलकुलेटेड दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन अपोजिंग फोर्स टू स्टॉप द बॉडी। मीन्स मान लीजिए कि एक बंदा है, वो अभी रेस्ट में है, ठीक है, वो भी कुछ कर नहीं रहा है, उसने अपने हाथों में बस सिर्फ बॉल लिए रखे हैं, और ये जो है, ये जो रेस्ट है, ठीक है, ये जो रेस्ट पोजीशन है वो किसके इक्वल है, ये इक्वल है मोशन के, ठीक है। सो इसे हम बोल सकते हैं, मीन्स इसे हम कह सकते हैं कि द अपोजिंग फोर्स इज इक्वल टू द मूविंग बॉडी, सो इट कैन बी कैलकुलेटेड,
मतलब ये कैलकुलेट हो सकती है। सो सपोज एक बॉडी है और मीन्स उसकी जो मास है वो m है और वो मूव कर रही है, ठीक है, विथ अ वेलोसिटी, वो मूव कर रही है विथ अ वेलोसिटी। यहाँ पे एग्जांपल ले लिया है मैंने, देख लीजिए एक बॉल का। तो ये जो बॉल है, एक सेकेंड, ये जो बॉल है इसकी मास है m। देखिए बॉल के ऊपर भी m लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। सो मेरे को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो जो मान लीजिए ये बॉल जो है इसकी मास m है और ये मूव कर रही है विद द वेलोसिटी v। तो अब ये जो मीन्स ये जो बॉल है, ये बॉल को लाया गया रेस्ट पोजीशन पे, ठीक है, और कौन सा फोर्स अप्लाई किया गया, मीन्स अ कांस्टेंट, सपोज अ कांस्टेंट फोर्स, कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया गया है तो ऑब्वियसली रेस्ट में है, तो उस फोर्स को हम लेते हैं F एज अ F, ठीक है। तब क्या होता है, तब एक रिटार्डिंग फोर्स होता है, मीन्स मास इनटू रिटार्डेशन, जिसको हम बोलते हैं मास इनटू रिटार्डेशन। मतलब कि जब रेस्ट अपने पोजीशन से दूसरे पोजीशन में, मीन्स वो मूविंग बन जाता है, तो वो रेस्ट में रहता नहीं है। सो हम उसको बोलते हैं मास इनटू रिटार्डेशन मीन्स R, ठीक है। हम इस R को M भी लिख सकते हैं, 1 मिनट, M इंटू A, ठीक है। हम इसे MA लिख सकते हैं। अगर आपको ये याद नहीं रहेगा तो आप माँ का वर्ड यूज़ कर सकते हैं इसे याद रखने के लिए, ठीक है। M मीन्स मास, A मीन्स रिटार्डेशन। अब देखिए, अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है इस बॉडी की, वो किसके इक्वल होगी, वो इक्वल होगी वर्क डन बाय द रिटार्डिंग फोर्स एंड स्टॉपिंग इट। मतलब ये जो बॉडी है ये मूविंग है, ठीक है। अब इसे रोकने के लिए कौन सी फोर्स काम आई है, रिटार्डिंग फोर्स, मतलब M इंटू A। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू रिटार्डिंग फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब K इज इक्वल्स टू रिटार्डिंग फोर्स, क्या है यहाँ पे F इंटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब मैंने आपको सभी को बताया था डिस्प्लेसमेंट हम कभी भी D नहीं लिखते हैं, ऑब्वियसली S लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लाइन बाई लाइन लिखने दीजिए, तभी आप लोगों को ये इक्वेशन समझ में आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिटार्डिंग जो है मीन्स जो मास है इनटू रिटार्डेशन होता है, सो ये हुआ MA, ठीक है। उसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल होती है वर्क डन बाय द रिटार्डिंग फोर्स, मतलब कि कितना फोर्स लगता है उस एक ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने में, मतलब K, आई एम राइटिंग ओनली K काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू F इंटू S, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, रिटार्डिंग फोर्स, जो कि लगा है ये जो बॉल है उसको स्टॉप करने में, और डिस्प्लेसमेंट क्या मीन्स S क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब कैलकुलेट करने के लिए मतलब डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग के पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है और एक फाइनल वेलोसिटी है, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। तो ये इनिशियल वेलोसिटी मतलब जो एक ऑब्जेक्ट एक जगह रहती है, और फाइनल वेलोसिटी मतलब जब वो एक ऑब्जेक्ट एक पोजीशन दूसरे पोजीशन पे जाती है और वहीं पे फिक्स हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं फाइनल पोजीशन। जैसे कि यहाँ पे ये हुआ इनिशियल पोजीशन और ये हुआ फाइनल पोजीशन, ठीक है। सो अब हमें सिंस जो A है मीन्स यहाँ पे जो MA लिखा है मैंने, A है रिटार्डेशन, ठीक है, A इज़ द रिटार्डेशन। सो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस A। सो फ्रॉम द रिलेशन, इसकी वजह से हमको समझ में आता है कि V² इज इक्वल्स टू U² प्लस 2AS, ठीक है। तो क्या समझ में आया, V² मीन्स फाइनल इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी प्लस 2 रिटार्डिंग फोर्स इनटू क्या है S, मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो जो हमारा मीन्स इनिशियल वैल्यू है, मीन्स जो इनिशियल वैल्यू फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, 0। तो 0 इज इक्वल्स टू V², मतलब हमारा जो V² है वो इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो U² जो है उसको क्या बोलते हैं हम, फाइनल वेलोसिटी। और मैंने अपने सारे मैथ्स की वीडियो में आपको बताया था जिसको जो चाहिए वो ऑलवेज लेफ्ट साइड में आएगा। तो U² क्या था हमारा, 0, मीन्स इट इज़ अ फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी ऑलवेज 0 था, यहाँ भी लिखा हुआ देखिए V1 इज इक्वल्स टू 0, तो हम उसको फाइनल वेलोसिटी लेते हैं। तो यहाँ पे V² प्लस मीन्स अब यहाँ माइनस साइन हो जाएगा क्योंकि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो माइनस में है, सो ये हो जाएगा 2AS, ठीक है। तो फिर डिस्प्लेसमेंट, अब हमें चाहिए क्या, डिस्प्लेसमेंट मीन्स S चाहिए, तो S आ जाएगा साइड वाइज। तो क्या बचा, V² इक्वल्स टू मतलब S इज इक्वल्स टू V² बाई
ए एस मीन्स 2a, क्योंकि एस तो साइड में चला गया। अब हो गया ये एस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई 2a, ठीक है। तो फिर हमें अब क्या करना है, इक्वेशन 1, 2 और 3 जो है मीन्स ये इक्वेशन 1 एंड ये इक्वेशन 2 एंड नंबर 3 इक्वेशन है हमारा 1 सेकेंड वी स्क्वायर बाई 2a, ठीक है। ये हमारा नंबर 3 इक्वेशन। तो ये तीनों जो इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इन तीनों को हमें सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकालना है किसका, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। तब हमारा आंसर जो है वो निकल जाएगा। मीन्स इन तीनों को हमें इंटू करना है, मीन्स जो एम ए है इंटू करना है उसको वी स्क्वायर बाई 2a से। तो अगर हम किसी मीन्स आपको ये शायद समझ में आ गया होगा जो मैंने यहाँ पे दिखाया है, फुल एक्सप्रेशंस मैंने इंक्लूड किया है। अगर नहीं समझना है तो फिर से एक बार हम रिकॉल कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं समझना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर से ज़रूर आपको बताऊँगी। एंड अब हम जानेंगे मीन्स हमारा जो इक्वेशन है 1, 2, 3 उसको हम सब्स्टिट्यूट करके इसकी एक्सप्रेशन निकालते हैं। सो इसकी एक्सप्रेशन क्या होगी, तो हमारा नंबर 1 इक्वेशन था एम ए और नंबर 3 था वी स्क्वायर बाई 2a, तो ये क्या हो गया वी स्क्वायर बाई 2a और इंटू करेंगे इसको तो क्या निकलेगा हाफ एम वी। एक मिनट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एम ए इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई 2a एंड एक्चुअली भी इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन था मीन्स इसकी काइनेटिक एनर्जी की जो एक्सप्रेशन थी वो हमने निकाल ली, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को, क्योंकि मेरा काम है बताना, पढ़ाना, आप लोगों को कुछ नई चीज़ें सिखाना, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फॉलो नहीं करते किसी भी टीचर्स के बात को, सब वो लोग चेक करते हैं कि कैसा टीचर्स पढ़ाती हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अगर करते हैं तो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, मीन्स उनके एग्ज़ाम्स में उन्हें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो मेरी ही नहीं किसी भी टीचर्स की मीन्स जो वीडियोस है एक्सप्लेनेशंस है वो फुल नहीं देखते हैं। सो आप भी मीन्स आप अगर कोई भी वीडियोस किसी भी टीचर्स की एक्सप्लेनेशंस देखते हैं तो प्लीज़ कम्प्लीटली देखिएगा, ठीक है, चाहे वो मेरी ही ना क्यों हो। तो आज का हमारा लेसन यहीं तक कंप्लीट होता है एंड हमने क्या क्या पढ़ा एक बार फिर से जान लेते हैं। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी मीन्स मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी के डिफरेंट टाइप्स, पोटेंशियल एंड काइनेटिक। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ड्यू टू द चेंज ऑफ पोजीशन एंड इट्स एग्जांपल। और पोटेंशियल के 2 टाइप्स, ग्रेविटेशनल एंड इलास्टिक। ग्रेविटेशनल होता है ड्यू टू चेंज ऑफ द पोजीशन और इलास्टिक होती है ड्यू टू द चेंज ऑफ कन्फिगरेशन मीन्स शेप और साइज। उसके बाद हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन, यू इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी इनटू हाइट, जिसको हम mgh बोलते हैं। फिर हमने जाना काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ड्यू टू द चेंज ऑफ मोशन, मतलब एक बॉडी जो मोशन में है, चलना फिरना, खेलना दौड़ना भागना। एंड हमने फिर जाना काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन के काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम लोग मीन्स हमने ये भी जाना कि इसका डेविएशन क्या था, मीन्स काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन के डेविएशंस भी हमने जान लिया। सो इट वॉज फॉर दिस मच ओनली फॉर टुडे। सो स्टूडेंट्स आई होप सो आप सभी को समझ में आया है। सो अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा एंड एंटर माई लाइव स्ट्रीम फॉर 2:30 PM of maths class. Now we will meet at 2:30 everyone. So love you everyone and goodbye. So stay safe and stay happy and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. और जो सबसे important बात मैंने आपको बताई थी, share my channel because every class student can get this opportunity to get the opportunity to score 95% plus. Okay, so thank you everyone and we will meet 2:30 PM again with our live stream class. Subscribe my channel and press the bell icon also.